गुस्सा हुए पर निकाल महाराज ने मैंने कल जाता महाराज मैं अभी जाता हूँ इसकी पदाधिकारियों के लिए और जनता जनार्दन के लिए 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय मयंक भिखारी जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज भारत नाम थे चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मपीड़ा स्थल महर्षि कर्ण की तपस्थली एवं सिद्ध बलि बाबा के प्रसाद स्वरूप कर्ण नगरी कोटद्वार स्थित स्वास्थ्य वेडिंग पॉइंट श्यामलाल बगीचा में जानकी रामलीला की ओर से आयोजित इस पावन रामलीला के मंचन के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती गीता नेगी जी, इस महिला आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी श्रीमती रावत जी, आदरणीय नेगी जी, आदरणीय महाराज जी, आम भक्तजन, आज इस प्रकार की रामलीला में जब हमको जाने का मौका मिलता है तो हम एक अतिथि के रूप में तो नहीं पर एक राम भक्त के रूप में जरूर हम सब लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को मैं बार बार साधुवाद देना चाहता हूं कि यदा कदा मुझको भी बुलाकर आप ऐसे आयोजनों में सम्मिलित करने का मौका दे देते हैं और कहीं ना कहीं ये आयोजन समाज के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को यदि हमें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। आज टीवी की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में बच्चे भटक से रहे हैं। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इंटरनेट पर एक एज कैटेगरी के लिए बैन भी लगा दिया है, लेकिन भारतवर्ष में खुली छूट है जहां सबसे ज्यादा संस्कारों की बात होती थी, चरित्र की बात होती थी। आपको ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया था कि व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उन्होंने कहा था कि आपके देश में एक आदमी, एक व्यक्ति कैसे परफेक्ट बन सकता है। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि उत्तम, जैसा कि भगवान श्री राम थे पुरुषोत्तम, उस प्रकार का चरित्र कैसे निर्माण आपके देश में होता है। तो उन्होंने कहा था कि इन आवर कंट्री अ टेलर मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दर्जी हमारे यहाँ एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, लेकिन आपके देश में कैसे बनाता है। तो उन्होंने कहा था कि कैरेक्टर मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारा चरित्र ही हमारे देश के लोगों को मूल्यवान बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। तो इस प्रकार के मंचन से कहीं न कहीं जहां एक श्रेष्ठ भाई कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ राजा कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ पुत्र कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ पत्नी कैसा। ध्यान करो, मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, तुम ये पुष्प शिवलिंग पर स्थापित करो और ये जला अभिषेक करो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम।
शंकर भगवान की जय। हे राम, अब तुम्हारा ये पूजा पूर्ण हुई। शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। हे आचार्य देव, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। आप धन्य हैं आचार्य देव। अब हम चलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। भैया लक्ष्मण, तुम आचार्य देव को उनके स्थान तक छोड़कर आओ। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी।